इंटर सरकार की पॉलिसी हुई हिट या फ्लॉप? ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से कितना हुआ फायदा? क्या शिक्षकों ने किया नीति का समर्थन? क्या अब नेताओं की चमचागिरी होगी बंद? देश की जनता अक्सर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। रोजगार, विकास और सरकार नीतियों को लेकर सवाल जवाब करती है और कहीं ना कहीं जनता के ये सवाल जायज़ भी हैं, क्योंकि सरकार नीतियां तो बनाती है लेकिन वो आम आदमी तक पहुंचने में विफल रहती है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सरकार की कोशिशें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। उनकी आलोचना तो जमकर होती है, लेकिन उनकी सराहना करना लोग शायद भूल जाते हैं। हरियाणा के शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति ही देख लीजिए। किस तरह से सालों से चल रहे विवाद पर अंकुश लगाते हुए शिक्षकों को तबादले की सुविधा मुहैया कराई गई थी, जिसे लगातार शिक्षकों को फायदा होता जा रहा है। हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम में मौजूद खामियों को सरकार लगातार परख रही है और उन पर काम कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे एक छात्र की शिक्षा का खर्च सभी राज्यों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी खस्ता एजुकेशन सिस्टम के चलते ये राज्य शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। और इन्हीं कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार सक्रिय होकर शिक्षिकाओं और छात्रों के लिए नीतियां ला रही है। तबादला नीति ही देख लीजिए। ये परिणाम है सरकार के परिश्रम का, भ्रष्टाचार के विरोध का और आम आदमी के अधिकारों का। इस नीति से एजुकेशन सिस्टम में तो सुधार आएगा ही, साथ ही शिक्षकों को भी सहूलियत होगी। उन्हें उन्हीं के होम डिस्ट्रिक्ट में स्कूल अलॉट हो जाएंगे। उन्हीं की पसंद से भरे गए प्रेफरेंस के मुताबिक उनका तबादला होगा। और ये सब होगा ही नहीं, बल्कि हो भी रहा है। टीचर्स को उनकी पसंद के होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं और शिक्षिकाओं को उनकी पसंद का स्कूल भी। चलिए सुनते हैं शिक्षिकाओं का इस नीति को लेकर क्या कहना है। अब की बार जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है उसमें 10% के करीब टीचर बाहर गए हैं, लेकिन 90% को फर्स्ट या सेकंड चॉइस अपने मिल गई है। हाँ, इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक टीचर अगर किसी एक ही स्कूल में रहता था उसकी मोनोपोली हो जाती थी। अब उसको मतलब दूसरे स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। जो बहुत दूर थे उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आने का मौका मिलेगा। और भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगी है। पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी, जो नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे या अपने ट्रांसफर की वेट करने के लिए घूस वगैरह देनी, रिश्वत वगैरह देनी पड़ती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की ये पॉलिसी वैसे ओवरऑल मिला के बहुत अच्छी है। ये ऑनलाइन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है जी। इससे क्या हो रहा है कि नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इससे बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आई है। जैसे मान लो मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, तो पहले ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा नेताओं की, अगर किसी की अप्रोच है, किसी के पास पहुंच जाए तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता था। अब आपको किसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आपके जहाँ पे जितने पॉइंट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेशन मिल जाए। महिलाओं के लिए ज़्यादा सुविधा की गई है। महिलाओं को 5 अंक कपल केस के भी दिए गए हैं। जैसे जिनके हस्बैंड्स गवर्नमेंट सर्विसेज में है उनको 5 अंक दिए गए, और स्पेशली जो आर्म फोर्स में है उनके लिए स्पेशल ध्यान रखा गया है। उन महिलाओं को 10 अंक तक दिए गए हैं ताकि उनको अपने घर के आसपास का स्टेशन मिल सके। जैसे ऑनलाइन पॉलिसी आई है, इसमें सबसे अच्छा काम तो ये रहा है कि मतलब बंदे से विलिंगली अपना स्टेशन भरवाए जाते हैं कि आपको कौन सा स्टेशन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपके नियर बाय अपने स्टेशन आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद उनको उन्हीं में से ही एक जो उनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनको स्टेशन मिल जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है, ना तो उनके मन में ये आता है कि मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ या मुझे इतनी दूर स्टेशन मिला, और ना ही ये फ्रस्ट्रेशन रहता है कि अब मतलब मेरे को जो मुझे चाहिए था वो स्टेशन नहीं मिला। इसमें दोनों ही चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहली चीज़ उनका विलिंगली स्टेशन मिल जाता है, दूसरी चीज़ उनको अपने नियर बाई एरिया का ही स्टेशन मिल जाता है। तो इस चीज़ से सबके अंदर जितना भी वर्किंग स्टाफ है, जो भी, उनमें सबसे अच्छा मैसेज यही गया है कि गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी जो है, हम ये चाहते हैं कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही ना हो करके बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स में ऐसा ही होना चाहिए। हमने सुना कैसे अब शिक्षिकाओं को नेताओं के दरवाजे नहीं खटखटाने होंगे, कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लग गई है और सरकार की नीतियों की किस तरीके से सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।